नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मंजुल करियर पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं। इकाई है ना। हम लोग सबसे पहले जानते हैं यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट क्या होता है। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि यूनिट क्या है। कि यूनिट एक ऐसे आता है आपका कि भौतिक राशियों को के मान को मानक मान राशियों के मान को मानक मान के रूप में प्रदर्शित करने के लिए यूनिट इकाई की आवश्यकता होती है ना। वैसे देखा जाए तो हमारी जो इकाई है इनको 4 पद्धतियों के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। और देखा जाए तो इनका जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। यूनिट का वर्गीकरण मूल मात्रक नंबर 2 व्युत मात्रक के रूप में करते हैं। यूनिट का वर्गीकरण मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के रूप में करते हैं। मूल मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो हमारे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं वो सभी हमारे मूल मात्रक के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक राशियां जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है वो सभी हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, है ना। इनमें कई एक से अधिक मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनमें एक से अधिक मूल मात्रकों का प्रयोग करके बनाया जाता है ना। मूल राशियों के मात्रकों
को ही मूल मात्रक कहते हैं। उदाहरण मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे जो उदाहरण हैं व्युत्पन्न मात्रकों के वो इसी प्रकार हैं, जैसे मीटर स्क्वायर, कामा मीटर क्यूब, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये सभी हमारे कैसे हैं, व्युत्पन्न मात्रक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि मात्रक जो होते हैं हमारे, इनको 4 पद्धतियों में बांटा गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण भी था कि संपूर्ण विश्व में अलग अलग राशियां व्यक्त करने के लिए अलग अलग मात्रकों का प्रयोग किया जाता था। जैसे हमारे देश में मापन की प्रणाली कोई दूसरी थी, अदर कोई देश थे उनमें से मापन प्रणाली कुछ दूसरी थी, है ना। उसको, उस विभिन्नता को दूर करने के लिए ही हमारी कुछ पद्धतियां बनी, उन्हीं में से हम लोग चर्चा करते हैं। यूनिट, ब्रैकेट में इकाइयों की पद्धतियां, हम लोग देखें तो ये मुख्यतः हमारी 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है हमारी एफपीएस, नंबर 2 है हमारा सीजीएस, इसके बाद है नंबर 3 एमकेएस, नंबर 4 है ईएसआई, है ना। इस मुख्यतः हमारी 4 प्रणालियां हैं। इन सभी प्रणालियों में देखा जाए तो हमारे अलग अलग भौतिक राशियों का मापन का अलग अलग मात्रकों का प्रयोग किया गया है, और उन्हीं चीजों की समानता के लिए ही ये प्रणालियां बनाई गई, समय के साथ परिवर्तित होते रहे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एफपीएस प्रणाली के बारे में। एफपीएस प्रणाली हमारी सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। एफपीएस प्रणाली में देखा जाए तो आपका लंबाई मापन के लिए, यानी कि लंबाई द्रव्यमान और समय, है ना। मुख्यतः हमारे पूर्व स्थितियों में यही 3 चीजें जो थी, इन्हीं के मात्रक हमारे ज्यादा यूजुअल माने जाते थे और इन्हीं के बारे में चर्चा की जाती थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफपीएस प्रणाली में। तो एफपीएस में जो हमारा लंबाई का मात्रक हुआ करता था वो हुआ करता था फुट। क्या होता था? फुट, है ना। और द्रव्यमान का जो हुआ करता था ठीक है ना।
ऐसे करके इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों को समझना, है ना। यह पीएस प्रणाली में लंबाई को हम लोग फुट में मापते थे, द्रव्यमान को किस में मापते थे, तो पाउंड में, पाउंड में, है ना। समय को सेकंड में, ये प्रणाली हमारी ब्रिटिश प्रणाली है। कौन सी है, ब्रिटिश। ये ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इसका उपनाम कहो या दूसरा नाम, है ना, ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सीजीएस प्रणाली ऐसे हमारी अगली आती है। सर्वप्रथम हमारी इसी प्रणाली का खोज हुआ, उसी के बारे में हम लोग चर्चा किए। उसमें से यह पीएस जो था हमारा फुट पाउंड सेकंड के रूप में दर्शाया जाता था। अगला है हमारा सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली में सी का जो देखा जाए तो सी का मीन्स क्या है, तो सी हमारा सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई को मापन किस में किया जाएगा, यहां पर सेंटीमीटर में किया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद द्रव्यमान का जो मापन है वो किस में किया जाएगा, तो ग्राम में किया जाएगा, ग्राम में किया जाएगा। और समय का मापन आपका सेकंड में किया जाएगा। सीजीएस प्रणाली हमारी फ्रांसीसी प्रणाली के रूप में माना जाता है इसको। यहां फ्रांसीसी प्रणाली, सीजीएस प्रणाली की खोज जो है हमारे जर्मन वैज्ञानिक थे, या वैज्ञानिक या गणितज्ञ थे, जर्मन गणितज्ञ थे। उन्होंने इसकी खोज की थी सन 1832 ईस्वी में, है ना। उनका गोस करके नाम है, ठीक है। अगले में चलते हैं हम लोग यमकेएस प्रणाली। यमकेएस प्रणाली में देखते हैं तो लंबाई का मापन हमारा किसमें करते हैं, तो मीटर में करते हैं। और द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में करते हैं, है ना। समय का मापन सेकंड में करते हैं। और ये हमारी मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है ना। ये हमारी मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है। और सबसे लास्ट एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली में मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारी ये 3 राशियां तो हैं ही हैं, इनके साथ में 4 राशियों को और ऐड किया गया। ये प्रणाली हमारी आई थी सन 1901 में, ये आई थी सन 1800, सीजीएस प्रणाली हमारी सन आई 1832 में, ठीक है ना। एसआई प्रणाली सन 1960 में आई, ठीक है ना। एसआई प्रणाली के अंतर्गत हमारी मुख्यतः 4 राशियां थी, वो 7 राशियां थी। 7 राशियों में 3 राशियां ये थी और भी 4 राशियां हैं, है ना। एसआई प्रणाली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के नाम से फुल फॉर्म इसका जाना जा रहा है, जिसमें हमारा जो लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों का मापन जो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड के रूप में ही किया जाता है। यमकेएस प्रणाली जो थी हमारी, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में इसको भी प्रचलित किया गया। लेकिन आगे चलकर इसमें से कुछ और भी चीजें जोड़ी गई, जिसमें से हमारे 7 राशियों को लिया गया। उन 7 राशियों की बात करते हैं हम लोग। सात राशियों में हमारा 3 राशियां तो सेम ही रहेंगी। पहले हो जाएगा लंबाई का मापन, हम लोग यहां पर भी मीटर में ही करेंगे, है ना। लंबाई या दूरी, है ना। दूरी का मापन किस में करते हैं हम लोग, मीटर में करते हैं।
द्रव्यमान का मापन किस में करते हैं? तो किलोग्राम में करते हैं, और समय का मापन सेकंड में करते हैं। ठीक है ना। और अलग से इसमें से 4 और भी राशियां हैं, जैसे विद्युत धारा का मापन हम लोग करते हैं एम्पियर में, है ना। इसके बाद तापमान का मापन केल्विन में करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रकाश तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता हम लोग कैंडेला में मापते हैं। कैंडेला में मापते हैं प्रकाश की तीव्रता। और इसके बाद हमारा सबसे लास्ट जो राशि है इसमें से, वो है हमारी पदार्थ की मात्रा। हम लोग किस में मापते हैं? तो मोल में मापते हैं। अगर देखा जाए तो इन सब के प्रतीक जो हैं, मीटर को हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं, किलोग्राम को हम लोग केजी से, और समय को यानी कि सेकंड को यस से, है ना, ऐसे इनको दर्शाते हैं। ग्राम को ओनली जी से, सेंटीमीटर से, है ना, फुट से, पाउंड, और सेकंड तो समय, है ना। इस प्रकार इन सब चीजों को हम लोग दर्शाते हैं। इनके जो सिंबल होते हैं, एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, केल्विन को कैपिटल के से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को, है ना। इनके ये सब प्रतीक होते हैं, और ये सभी हमारी पद्धतियां हैं, और इन पद्धतियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे ये आपके क्वेश्चन भी आएंगे इन पर आधारित। ठीक है ना। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद देखा जाए तो जो हमारी एसआई यूनिट है, इन्हीं के साथ में हमारे कुछ समय पश्चात 1955 में के समय ही 2 राशियों को और लाया गया था, जिनको हम लोग पूरक राशियों के नाम से जानते हैं, या पूरक मात्रकों के नाम से जानते हैं। ये भी एसआई यूनिट के अंतर्गत ही रखे गए थे। इसमें 2 मात्रक थे। नंबर 1 था ठोस पूर्ण, एक राशि थी, और एक था सामान्य पूर्ण। ये 2 राशियां थी, जिनका मापन, ठोस कोण का मापन हम लोग किसमें करते हैं? तो स्टेरेडियन, और इसे करते हैं हम लोग रेडियन में, है ना। इन दोनों
राशियों का मुख्यतः हम लोग उपयोग देखें तो हमारी ज्योमेट्री में होता है, मैथ में होता है ना। लेकिन आगे चलते हुए ये सन 1995 के आसपास इन दोनों को यसाई प्रणाली से हटा करके व्युत्पन्न मात्रकों के उसमें रख दिया गया था। अब ये यसाई प्रणाली के रूप में इनको डिनोट नहीं किया जाता है, यानी कि हमारे पूरक मात्रक अब यसाई प्रणाली के अंतर्गत से खत्म कर दिए गए हैं, है ना। अब यसाई प्रणाली के अंतर्गत हमारे ये दोनों पूरक मात्रक नहीं रहे। इसके बाद बात आती है आपके उपसर्ग। एक सफिक्स टाइप का होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हिंदी में उपसर्ग लगा करके हम किसी शब्द का अर्थ का परिवर्तन कर पाते हैं, वैसे ही यहां पर भी कुछ है। जैसे मिलीमीटर, यानी कि मीटर के पहले हम लोगों ने मिली शब्द का उपयोग किया, जिससे क्या हुआ, मीटर का हमारा परिवर्तित रूप प्राप्त हो जाता है। और वो हमें कैसा रूप प्राप्त होता है, एक छोटा रूप प्राप्त होता है ना। इसी प्रकार कई सारे परिवर्तन करके हम जो वैल्यूएशन है उसको हम लोग यूनिट के रूप में भी परिवर्तित कर पाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे कुछ मात्रक होते हैं, या किसी भी मात्रक से पहले हम सफिक्स अगर लगा लेते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है, और इस परिवर्तन को हम लोग इस रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो मीटर, या मीटर ना लगाइए आप, केवल क्योंकि इसके पहले हम लोग ये सफिक्स हैं आपके, मिली, माइक्रो, नैनो, और पीको। डेसी। यहां पर हम लोग देखें कि ये सभी हमारी 10 की माइनस पावर के रूप में डिनोट की जाती है राशियां। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं इसको हम लोग जब परिवर्तन करते हैं तो 10 की पावर -1 के रूप में लिखते हैं, और सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 की पावर में लिखते हैं, और मिली को हम लोग 10 की पावर -3 के रूप में लिखते हैं, और माइक्रो को हम लोग 10 की पावर -6 के रूप में लिखते हैं, और नैनो को 10 की पावर -9, पीको को 10 की पावर -12, है ना। ये हमारे सभी सफिक्स होते हैं। ये जैसे हमारा मीटर हो गया या किलोग्राम हो गया, अगर उनसे पहले लगा दिया जाता है तो ये उसी के वैल्यूएशन को दर्शाने लगता है। इसी में से हमारे बढ़ाने वाले भी होते हैं, ये घटाने वाले हैं, है ना। इसी प्रकार बढ़ाने वाले भी होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ऐसे करके हमारे ये भी होते हैं जिनको हम लोग प्लस के रूप में भी देखते हैं। जैसे हमारा डेका जो होता है वो 10 की पावर +1 होता है, और हेक्टो होता है 10 की पावर 2, किलो होता है 10 की पावर 2, और मेगा होता है 10 की पावर 6, और गीगा होता है 10 की पावर 9, है ना।
ये कुछ हमारी प्रीफिक्स होते हैं जिनको हम लोग जैसे किलोग्राम के आगे लगा देते हैं तो वो चीजें हमारी परिवर्तित हो जाती हैं छोटी बड़ी राशियों के रूप में। अगर हम लोग जैसे बहुत कोई बड़ी यूनिट को हम लोग मापन कर रहे हैं, वहां पर हम लोग अगर छोटे से छोटे वैल्यूएशन को दर्शाना है तो वहां पर हम इन प्रीफिक्स का उपयोग करके या उपसर्ग का उपयोग करके चीजों को परिवर्तित करके छोटी से छोटी वैल्यूएशन को माप सकते हैं। ऐसे ही बड़े से बड़े वैल्यूएशन को मापन के लिए हम लोग इन सभी सफिक्स का उपयोग करके भी कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। इसी चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा टेम्परेचर मापन, है ना। तापमान मापन से संबंधित एक फार्मूला हम लोग देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 7 राशियों के द्वारा मापा जाता है या 7 मात्रकों के द्वारा मापा जाता है। 7 मात्रकों में आपका एक आता है डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद आता है फ़ारेनहाइट, इसके बाद आता है आपका रोमन और केल्विन। ये 4 राशियां होती हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर का मापन करते हैं, है ना। तापमान का मापन हम इन 4 राशियों में करते हैं, लेकिन इन सभी राशियों में जो टेम्परेचर का वैल्यूएशन है वो भिन्न भिन्न है। जैसे हमारा जीरो वैल्यूएशन यहाँ पर क्या होता है, ये 0 से मापन चालू हो जाता है, लेकिन 0 सेंटीग्रेड से, यानी कि पानी का जो बर्फ में बनना है वो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 32 या 32 सेंटीग्रेड होता है, रोमन में 0 होता है, केल्विन में 273 होता है ना। इसी को देखते हुए इनकी समानता के लिए फार्मूला बनाया गया। वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है हमारा C/100। इस 100 का मतलब है कि जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड फार्मूला था इसको हम लोग 100 भागों में डिवाइड किया, ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड फार्मूले को हम लोग कितने भागों में डिवाइड किया, 100 भागों में। हमारी जो वैल्यूएशन है 1 से 100 के बीच की, ये कितने भागों में डिवाइड हुई, 100 भागों में, है ना। ऐसे ही फ़ारेनहाइट जो था हमारा ये 180 भागों में डिवाइडेड हुई, है ना। यानी कि ये हमारा 32 से चालू होता है, इसमें से 32 का लेस भी करते हैं, है ना। इस फार्मूले को सबको बराबर करने के लिए, वैल्यूएशन आपस में चेंज ओवर करके ज्ञात करने के लिए। इसके बाद रोमर जो है हमारा ये 80 भागों में डिवाइडेड है ना। इसमें भी शुरुआत जो होती है वो 0 अंश तापमान से होती है। ऐसे हमारा जो केल्विन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है यह भी 100 भागों में ही डिवाइडेड है। कितने भागों में, तो 100 भागों में, ठीक है। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है या कह सकते हैं हमारा जो बर्फ का जमना है या पानी का बर्फ के रूप में बदलना है, तो वो हमारा 273 टेम्परेचर पर चालू हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें से परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे हमें अगर पता है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है ना। इसको अगर हम लोग कहें कि 98 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना पढ़ा जा सकता है, तो हम लोग इसको वैल्यूएशन को फ़ारेनहाइट में पुटअप करके डिग्री सेंटीग्रेड में इसको निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्विंग करते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड सेम टू सेम ले लेंगे, अपन 100 ले लेंगे, इक्वल टू जहां फ़ारेनहाइट था वहां पर 98 लिखेंगे, 98 माइनस 32 अपॉन 180, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यूएशन हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। देखें तो हमारा यहाँ से वैल्यूएशन अभी कट हो रहा है 0 से 0, और ये 25 और 29, है ना। फिर इसके बाद हम लोग इसमें से लेस करते हैं, तो 8 में से 2 तो ये आ गया 6 आपका, और 9 में से 3 तो कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा, है ना।
8 में से 2 6, 9 में से 3 6, है ना। अब हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो सॉल्विंग से चीजें प्राप्त हुई हैं वो है C/5 इक्वल टू 66/9, है ना। अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये हमारी संख्या 3 से डिवाइडेड है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, है ना। अब हम लोग इनको आपस में चेंज कर लेते हैं तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, C इक्वल टू 22 इंटू 5/3, है ना। अगर हम लोग चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके इसके बाद 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या चाहें तो पहले भी डिवाइड कर सकते हैं। 22 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, है ना। 7.3 करके वैल्यूएशन आएगा, इंटू 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 36.5 के लगभग आपका डिग्री सेंटीग्रेड में ये आपकी वैल्यूएशन प्राप्त हो पाएगी, है ना। यानी कि हमारा जो 98 फ़ारेनहाइट जो वैल्यूएशन है हमारे 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग बराबर है, ठीक है ना, लगभग बराबर है। वहां पर हम लोग लगभग शब्द इस वजह से प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यूएशन सेव नहीं हुई है ना। ये हमारा डिवाइडेशन और आगे तक चलता, लेकिन हम लोग इसको एक अंक तक ही सॉल्व करके इसको चेक किए हैं। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं, ठीक है ना। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपके पूछा जाता है 1 इंच में कितना mm होता है, 1 इंच में कितना mm होता है। एक इंच बराबर 25.4 mm होता है ना। 25.4 mm होता है 1 इंच बराबर, या कह सकते हैं एक और भी इसमें से हम लोग चीज देख सकते हैं, 1 mm इक्वल टू कितना इंच, ये होता है हमारा 0.03937 इंच, है ना। ये जो डैश लगाए हैं इसको इंच के रूप में ही पढ़ा जाता है ना। या कह सकते हैं और एक चीज अगर हम इसमें देखना चाहें तो 1 फुट को भी हम लोग इंच के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 1 फुट इक्वल टू 1 फुट बराबर 39.37 इंच के होता है ना। ये कई सारे चेंजमेंट कर सके हम लोग लंबाई के कई सारे मापक आपस में चेंज ओवर करते हैं, छोटे बड़े मात्रकों को। ऐसे ही हमारे द्रव्यमान के भी हैं। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, तो 1 पाउंड में लगभग आपका 4.54 ग्राम होता है 1 पाउंड में, है ना। और देखा जाए तो 1 केजी इक्वल टू कितना पाउंड, तो 2.06 के लगभग आपका पाउंड होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अगले चलते हैं हम लोग अब इसके क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं, ठीक है।
जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लंबाई की SI इकाई क्या है। लंबाई को हमने आप लोगों को बताया था SI इकाई मीटर होता है ना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। किलोमीटर इसी का बड़ा लंबाई मापन का एक मात्रक है ना। सेंटीमीटर जो कि मीटर से एक छोटा लंबाई मापक यूनिट कह सकते हैं, और इंच भी मीटर से छोटा एक लंबाई मापक यूनिट है ना। यहां पर हम लोग 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर है ना। या 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर है ना। इनमें से आपस में चेंजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हमारा पूछा जाए हमसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है ना। इस प्रकार इनमें से हम लोग सभी में चेंजमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान की SI इकाई क्या होती है। तो द्रव्यमान की जो SI इकाई है या यूनिट है वो है आपका किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम है ना। ग्राम आपका द्रव्यमान में ही CGS पद्धति में मापा जाता है, ठीक है ना। किसमें, CGS में। और द्रव्यमान को या PS पद्धति में पाउंड में मापा जाता है, जबकि टन एक इसी का बड़ा मापक यूनिट है ना। एक टन में टन 2 प्रकार का होता है। एक मीट्रिक टन और एक टन। मीट्रिक टन आपका 1000 kg का होता है ना। और जो टन होता है 1016 kg का होता है। या हम कह सकते हैं 1 टन में या 1 मीट्रिक टन में टन इक्वल टू 0.98 टन होता है ना। ठीक है, सामान्य टन इतना होता है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समय की SI इकाई क्या है। तो समय की SI इकाई हम सभी जानते हैं सेकंड होता है, और ये सभी के सभी समय के बड़े यूनिट हैं। जैसे हमारा घंटा हो गया, मिनट हो गया और दिन हो गया। तो समय का सबसे छोटा इकाई अभी यहाँ पर जो दिया गया है वो है सेकंड, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड, ऐसे ही दिन में काउंट कर सकते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पन्न इकाई कौन सी है। हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था, मूल मात्रकों के अलावा जो भी राशियां, ऐसी राशियां जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है वो सभी व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं आपके, है ना। किससे, मूल मात्रकों की सहायता से जो भी मात्रक बनाए जाते हैं वो सभी आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रकों को आपस में 2 बार या 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है ना। जैसे कि हम लोग ये चीज कहां पर देख पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर तो ये मूल मात्रक ही है
किलोग्राम भी मूल मात्रक में से है और सेकंड भी है। लेकिन हमारा यहाँ पर न्यूटन में क्या है, हमारे 2-3 प्रकार के मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे न्यूटन में हमारा जो फार्मूला अगर देखा जाए तो हमारा F बराबर ये बल का मात्रक होता है, बल का, है ना, और बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है ना। यमे से हम इसके फार्मूले को मात्रकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यम किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को दर्शाता है। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, तो किलोग्राम में मापते हैं। और त्वरण को हम मापते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें से आप लोग देख पा रहे हैं मूल मात्रक एक तो किलोग्राम, एक मीटर और एक सेकंड। यहां पर तीन मूल मात्रकों का प्रयोग किया जा रहा है। इस वजह से ये क्या हुआ, हमारा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों के 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से बनने वाला मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं 2 बल्कि 3 मूल मात्रक हैं, इसलिए ये हमारा जो मात्रक है ये कौन सा है, व्युत्पन्न मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किलो का प्रतीक क्या है। किलो, यहां पर हम लोग देखते हैं जो किलो होता है उसे हम लोग कैसे दर्शाते हैं, है ना। जहां पर हम लोग कई बार लिखते हैं किलोग्राम, किग्रा, इसे हम लोग केजी से भी लिखते हैं, है ना। यहां पर अगर देखा जाए तो किलो शब्द को कैसे दर्शाया जाता है, ऑप्शन ए में दर्शाया गया है ना। यम से मेगा को दर्शाया जाता है, जी से ग्राम को दर्शाया जाता है, यस से सेकंड को दर्शाया जाता है ना। लेकिन हमें ऑप्शन जो पूछा गया वो ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है इस क्वेश्चन का, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में बताया था, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। ये डेसीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो तापमान की एसआई इकाई हमारी केल्विन होती है। तापमान की एसआई इकाई अभी हमने पिछले उसमें से बताया था आप लोगों की, तापमान की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। बाकी ये भी सब हमारी इसी की यूनिट है, जैसे सेल्सियस, फारेनहाइट। लेकिन जूल जो है ये हमारा तापमान का यूनिट नहीं है, ये हमारा कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा, इन सभी का मात्रक होता है, यूनिट होता है जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा में ही आपका एक वोल्टेज होता है जो इस विद्युत धारा को प्रवाह करने में बल देता है ना। तो वोल्ट जो होता है ये वोल्टेज का मात्रक होता है। ऐसे ही ओम जो है आपका ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट जो है आपका ये पावर का या शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है ना। ये वोल्टेज का होता है, धारा का, ओम प्रतिरोध का, वाट शक्ति का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल राशि कौन सी है। इनमें से मूल राशि कौन सी है ना। तो चाल है, बल है, दाब है। इन सभी में से आप देख पा रहे हैं कई मात्रकों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे चाल का जो मात्रक बनता है हमारा, यह यूनिट बनती है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दाब में ऐसे ही हम लोग देखते हैं तो किलोग्राम है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाता है किलोग्राम अपान मीटर सेकंड स्क्वायर है ना। इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि इनमें कई सारे यूनिट्स हमारे प्रयोग किए जा रहे हैं, इस वजह से ये सभी हमारे व्युत्पन्न मात्रकों में चले जाते हैं। मूल राशि कौन सी है, तो मूल राशि हमारी केवल कौन सी है, लंबाई है ना, लंबाई। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम के बराबर होता है हमारा 1 किलोग्राम है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। और देखा जाए 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आप लोगों को, ऊर्जा की एसआई इकाई जो है या यूनिट है वो जूल होती है ना। ये बल की यूनिट होती है और ये वाट आपकी पावर की होती है, पास्कल आपकी दाब की होती है। ठीक है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या है। तो शक्ति की इकाई आपकी या पावर की वाट होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो वाट होती है। न्यूटन आपका बल का होता है, वोल्ट आपका वोल्टेज का होता है, जूल आपका कार्य का होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मिली का प्रतीक क्या है। मिली ml कहा जाता है मिलीग्राम को, है ना, ml या मिली है ना। मिली का प्रतीक इसमें पूछा गया था कि मिली का प्रतीक क्या है, तो ml होता है, यम होता है मीटर का, कैपिटल यम होता है मेगा का, है ना। ऐसे करके हम लोग इनमें से जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। अभी हमने आपको पिछली उसमें से बताया था, है ना। ये सभी बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इनका जो मुख्य चीजें हैं वो अगर हम लोग जान रहे हैं, है ना, वो हमने पहले ही आपको 3 पेज में बता दिया था, है ना। इनकी प्रमुखता क्या क्या चीजें हैं, कैसे इनको हम लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन एसआई इकाई नहीं है। इनमें से कौन सी एसआई इकाई नहीं है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लीटर। अब आप लोग सभी जानते हैं एसआई इकाई कितनी होती हैं, तो 7 यूनिट होती हैं। एसआई इकाइयां जो होती हैं यानी कि एसआई यूनिट जो हैं कितनी होती है, तो 7 होती हैं। उन 7 में से मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये तो है ही हैं। 7 में और भी 4 होती हैं, है ना, लेकिन इनमें से लीटर जो है ये नहीं होती है ना। हमसे यही पूछा गया था कि कौन एसआई इकाई नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। अगले आप क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बल की एसआई इकाई क्या है, तो बल की एसआई इकाई आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। इसी को या न्यूटन का अगर हम लोग तोड़ लेते हैं तो ये होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये भी इसकी एसआई यूनिट ही होती है आपके इसकी बल की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की एसआई इकाई आपकी पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल होती है। अगर इसको भी यूनिट के रूप में तोड़ा जाए तो वो भी हमारी कैसे यूनिट प्राप्त होगी, वो भी एसआई यूनिट ही प्राप्त होगी हमें। ठीक है ना, दाब की एसआई यूनिट पास्कल होती है। ठीक
ठीक है। जूल आपका कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक कह सकते हैं, वाट आपका पावर का मात्रक होता है, न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अदिश राशि कौन सी है? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे सभी अदिश राशियां कहलाती हैं। इसी में से एक और यूनिट इसमें से राशि होती है सदिश राशि, है ना, जिसमें से परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाता है। वे सभी राशियां हमारी सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। सॉरी, फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है चाल। बाकी सभी बल, वेग, त्वरण, ये सभी आपकी सदिश राशियां हैं। इन तीनों को व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है। ये सदिश राशियां होती हैं, है ना। ये हमारी अदिश राशि है, राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगा का प्रतीक क्या है? अभी हमने आप लोगों को बताया था, मेगा का प्रतीक होता है कैपिटल एम, है ना। स्मॉल एम आपका होता है मीटर का, के होता है आपका किलोग्राम, किलो का, और जी होता है आपका ग्रेविटी बल का, जिसको हम लोग दर्शाते हैं जी से, है ना। स्मॉल जी हमारा होता है द्रव्यमान का, ग्राम का, है ना। स्मॉल जी से हम लोग किसको व्यक्त करते हैं? तो ग्राम को व्यक्त करते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर होता है? 1 घंटे को काउंट करने के लिए हमको सबसे पहले काउंट करना होगा 1 मिनट में 60 सेकंड, इसके बाद 1 घंटा 60 मिनट, अतः 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, और ये आपका आंसर होता है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है,
थैंक यू।